हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। देखिए, मैं इंडिया में जितना भी जगह मुझे बुलाया जाता है, चाहे कॉलेज हो, सेमिनार हो, कहीं भी मैं एक चीज़ पाता हूँ, लोग छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते और उन्हें ऐसा लगता है कि ये छोटी मोटी इन्वेस्टमेंट किस काम की है, ये तो यूं ही बकवास बातें हैं, इससे हम कौन सा कॉर्पस क्रिएट कर सकते हैं। तो दैट इज द बिग रीजन इंडिया में वो जो छोटी छोटी बचत की आदत होनी चाहिए वो बिल्कुल भी नहीं है। और मैं हमेशा कहता हूं ये एक्चुअली इसलिए नहीं है क्योंकि ये बचत की आदत हमें स्कूल के दिनों से सिखाई ही नहीं गई और इसके लिए हमेशा हमारी क्लासेस में एक टॉपिक होना चाहिए, एक चैप्टर होना चाहिए जिसे 5th क्लास से शुरू किया जा सके, जिससे हम शुरू से इस बचत की वैल्यू को समझ सकें। चाहे जब हमें पॉकेट मनी 10 रुपए की मिलती हो या 100 रुपए की या 1000 रुपए की या 10,000 रुपए की, तो उस समय से जब हमारे अंदर बचत की वैल्यू आएगी ना, तो जब पैसे बचेंगे तो फिर सोच आएगी कि ये पैसे बचे हम लगाए कहां, इन्वेस्ट कहां करें। तब हम एक रियल दुनिया में एंट्री करेंगे और तब उस बचत को, उस सेविंग को इन्वेस्टमेंट की सही जगह पे लगा के एक कम उम्र से बेहतर रिटर्न की तरफ जा सकते हैं। और मेरा दावा है, आप में से हर लोग ट्राई करके देखिए मेरे भाई, लाइफ चेंजिंग मोमेंट होगा। अगर मैं आपसे बोलूं कि आप मात्र 10,000 रुपए की बेसिक एसआईपी से 1.5 करोड़ का मुनाफा बना सकते हो, आपको यकीन नहीं होगा। अग्रवाल जी तो ऐसे ही बोलते हैं, लेकिन ये सच है दोस्त, ऐसा होता है। कई लोगों ने छोटी सी इन्वेस्टमेंट से करोड़ों का सफर तय किया है और इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूं कि किस प्रकार से छोटी सी इन्वेस्टमेंट से करोड़ों का रिटर्न ले सकते हो। इसके लिए आपको क्या क्या करना है, तो वीडियो के लास्ट में हम एक ऐसी गलती को बताएंगे जो ज़्यादातर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर करते हैं और अपने करोड़पति बनने के सफ़र को ख़त्म कर लेते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि अपने करोड़पति बनने के सफ़र को जारी रख सकें। तो क्या आप जानने के लिए तैयार हैं? मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ। जो भी नए लोगों चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन हिट करें, रात के 8:30 बजे का शो कभी मिस ना करें, जहाँ देते हैं कुछ ट्रेड आप कमा सकेंगे। स्टॉक मार्केट की किसी भी ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए ट्विटर और टेलीग्राम से जुड़ जाइए, सारी न्यूज़ सबसे पहले सिर्फ आपके पास रहेगी। जैसा कि हमने आपको बताया कि 10,000 की एसआईपी से आप करोड़पति बन सकते हैं, लेकिन सबसे पहला सवाल आता है कि आखिर ऐसा ही एसआईपी करना कहाँ है। तो यहाँ पर 2 ऑप्शन है, एक है स्टॉक मार्केट, दूसरा है म्यूचुअल फंड। अगर आप स्टॉक मार्केट में एसआईपी करते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पर आपको काफ़ी एनालिसिस करनी पड़ती है, रिसर्च करनी पड़ती है, कंपनियों को समझना पड़ता है, उसके बिजनेस मॉडल को समझना पड़ता है, उसके बाद आप इन्वेस्टिंग शुरू करते हैं। लेकिन अगर आपने रिसर्च में एक भी गड़बड़ी कर दी, कहीं भी गलती हुई, तो आपकी पूरी की पूरी इन्वेस्टमेंट खराब हो सकती है या हो सकता है आपको वो रिटर्न ना मिले जो आप पाना चाहते हैं। ओवरऑल बोले तो स्टॉक मार्केट में एसआईपी तभी करें जब आपको मार्केट की समझ हो, नॉलेज हो और मार्केट को समझ के अच्छी कंपनी की अच्छी एनालिसिस कर सकें। और अगर आप ये नहीं कर सकते हैं तो फिर दूसरा ऑप्शन आपके लिए बेस्ट है, वो है म्यूचुअल फंड। और आज मोस्टली लोग एसआईपी के लिए म्यूचुअल फंड चूज करते हैं। यहाँ पर आप इनडायरेक्टली स्टॉक में ही इन्वेस्ट कर रहे हैं, कमोडिटी में भी इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन आपको किसी भी तरह की रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है क्योंकि यहाँ आपकी कैपिटल को फंड मैनेजर मैनेज करता है। मार्च 2021 तक भारत में लगभग 3.6 करोड़ म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर थे। अभी ये संख्या और बढ़ गई होगी। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टर की संख्या लगातार इसलिए बढ़ रही है क्योंकि यहाँ रिटर्न अच्छा मिल रहा है, यहाँ पर कंपाउंडिंग काम करता है और कंपाउंडिंग की पावर आप ऑलरेडी जानते हैं, इस पर हमने ऑलरेडी वीडियो बनाई है कुछ दिन पहले। तो आपको कुछ एग्जाम्पल दिखाते हैं, पावर ऑफ कंपाउंडिंग कैसे छोटी सी इन्वेस्टमेंट को करोड़ों में बदलता है उसको बताते हैं। कि इन्वेस्टमेंट मान लीजिए 15,000 रुपये का, टाइम फ्रेम मान लीजिए 15 महीने का, इंटरेस्ट मान लीजिए 15% का, कॉर्पस 15 साल के बाद 1 करोड़ रुपया, कुल इन्वेस्टमेंट किया 27 लाख रुपया। अब यहाँ पर दूसरा एग्जाम्पल भी लेते हैं, मंथली एसआईपी 10,000 रुपये का, मोटा मोटा मान के चलिए 12% का सालाना रिटर्न है, निवेश का टाइमिंग 10 साल, तो आपका कुल इन्वेस्टमेंट हुआ 12 लाख रुपए, एसआईपी की कुल वैल्यू हुई 23 लाख रुपए, फायदा कितना हुआ 11 लाख रुपए। वहीं अगर आप
सेम इन्वेस्टमेंट 20 सालों के लिए लगातार करते हैं तो आपकी एसआईपी की वैल्यू लगभग 99 लाख के पास पहुंच जाएगी, यानी 75 लाख का फायदा। तो अब आइए आपको वो इन्वेस्टमेंट की कैलकुलेशन दिखाते हैं जिसमें आप मात्र यही 10,000 की कैलकुलेशन से 1.5 करोड़ कैसे कमाते हैं। जो आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है कि अगर आप यही 10 साल की इन्वेस्टमेंट अपनी 20 सालों के लिए कंटिन्यू कर ले तो मिनिमम 15% ब्याज की दर हो तो आपकी इन्वेस्टमेंट होगी 24 लाख और टूटे हुए रिटर्न आपको वो मिलेगा 1.5 करोड़ का, यानी इसमें कोई डाउट नहीं है। और अगर आप टाइम फ्रेम बढ़ाते गए तो आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू मल्टीपल फॉर्म में ग्रो करेगी और मात्र 10,000 की इन्वेस्टमेंट से आप करोड़पति बन सकते हैं, बशर्ते आपको मिनिमम 15% का प्रॉफिट मिलना चाहिए। आपको उस गलती को नहीं करना है जो वीडियो को लास्ट में बताने वाला हूं, क्योंकि ये गलती ही है तो आपको रिटर्न बिल्कुल नहीं मिलेगा और सपना टूट जाएगा। अब बताते हैं आपको कहां से 15% का रिटर्न मिल सकता है, क्योंकि वो भी बताना मेरा काम है। मार्केट में कई म्यूचुअल फंड स्कीम है जो सालाना 15% का रिटर्न दे सकती हैं, ज़्यादा का भी दे सकती हैं। उनके पास ट्रैक रिकॉर्ड है, आप उन्हें चेक कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट शुरू करने से पहले यहाँ मैं आपको आदित्य बिरला ग्रुप के एक ज़बरदस्त न्यू म्यूचुअल फंड के बारे में बताऊंगा जो काफ़ी चर्चा में है, जिसका नाम है आदित्य बिरला सन लाइफ बिजनेस साइकिल फंड। उसके बाद मैं बताऊंगा वो गलती जिसे आपको बचना है। अब ये साइकिल फंड क्या है राइट? तो देखिए, ये एक तरह का म्यूचुअल फंड है जो बिजनेस के साइकिल के बेस पर आपके पैसे को मार्केट में इन्वेस्ट करता है, बिल्कुल नए तरीके से। अब आप सोच रहे होंगे बिजनेस साइकिल का क्या मतलब होता है, तो पहले बिजनेस साइकिल को जान लेते हैं कि ये क्या है, किस चिड़िया का नाम है। देखिए, बिजनेस साइकिल का कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है। हमारी इकोनॉमी में जितने भी बिजनेस हैं सब 4 फेज से होकर गुजरते हैं और वो हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं। पहला फेज है बिजनेस ग्रोथ फॉर्म में हो, जिसे एक्सपेंशन कहा जाता है। फेज 2 जब बिजनेस ग्रोथ के अपर लेवल पे जाता है तो उसे पीक बोला जाता है। फेज 3 थर्ड फेज है जब बिजनेस डाउन जा रहा है, उसकी ग्रोथ गिर रही है तो उसे कॉन्ट्रैक्शन कहा जाता है। और चौथा फेज है जब बिजनेस बिल्कुल बुरे दौर से गुजर रहा है तो उसे स्लम्प कहा जाता है। अब यहाँ पर ये चारों कंडीशन कभी ना कभी हर बिजनेस में आती है और साइक्लिंग फॉर्म में चलती रहती है। तो जैसा कि आप चार्ट में भी देख रहे हो, रियल फील कर रहे हो, और आप लोगों ने अपनी लाइफ में भी लोगों के साथ ऐसा फेज फील किया होगा। तो अलग अलग फेज की वजह से कंपनियों के ऑपरेशन सेल ग्रोथ में भी बदलाव होते रहते हैं। कभी कंपनी काफ़ी प्रॉफिटेबल तो कभी कम प्रॉफिट, और वहां पर आदित्य बिरला सन लाइफ बिजनेस साइकिल फंड आपके फंड को बिजनेस साइकिल के बेस पर लगाएगी, यानी जो सेक्टर फेज 1 फेज 2 में होगा उसमें आपके पैसे को लगाएगी, जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न दिया जा सके। साथ ही साथ डिफेंसिव स्टॉक में भी आपके पैसे को लगाएगी। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आप किसी सेक्टर फेज 1 यानी एक्सपेंशन के फेज में है तो आपके मोस्टली जो फंड है इस सेक्टर में जा सकते हैं। वहीं अगर ऐसा लग रहा हो कि सेक्टर आगे गिर सकता है तो आपके फंड को डिफेंसिव स्टॉक में लगाया जाएगा। अब सवाल आता है कि डिफेंसिव सेक्टर और नॉन डिफेंसिव सेक्टर होते क्या हैं, वो भी हम बता देते हैं। देखिए, जिन सेक्टर पर इकोनॉमिक क्राइसिस का बहुत मामूली फर्क पड़ता है उनकी रनिंग हर स्टेट में लगभग स्टेबल होती है और उन्हें डिफेंसिव कहते हैं, जैसे एफएमसीजी, यूटिलिटीज, हेल्थ केयर, आईटी, टेलीकॉम। ठीक है, अब इसके जस्ट उल्टा है ग्रोथ। उसकी बिजनेस साइकिल उसके हिसाब से चेंज होती है, उन्हें नॉन डिफेंसिव कहा जाता है, जैसे मेटल, इंफ्रास्ट्रक्चर, कैपिटल गुड्स, फाइनेंशियल, सीमेंट, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, ऑटो, ऑयल एंड गैस। आदित्य बिरला सन लाइफ बिजनेस साइकिल फंड के पास लार्ज कैप, मिड कैप या स्मॉल कैप जैसी कोई बंदिश नहीं है। जहां ग्रोथ होगी वहां पैसा लगेगा। तो मार्केट में अभी तक 4 म्यूचुअल फंड बिजनेस साइकिल फंड कैटेगरी में है और आदित्य बिरला सन लाइफ बिजनेस साइकिल फंड 5वां फंड है। यहां पर समझने वाली बात यह है कि पहले के 4 फंड उन सेक्टर में इन्वेस्ट करते हैं जो इकोनॉमी के अंदर ग्रो कर रहा है, वहीं पर आदित्य बिरला बिजनेस साइकिल फंड उस सेक्टर में पैसा लगाता है जो इकोनॉमी को लीड कर रहा है। तो अब सवाल आता है कि ये फंड किस तरह के इन्वेस्टर के लिए सही है। तो सिंपल भाषा में बोले तो इन्वेस्टर इक्विटी मार्केट में ज्यादा रिस्क के साथ ज्यादा रिवॉर्ड चाहते हैं और धैर्य रख सकते हैं कम से कम 5 से 7 साल के लिए, उनके लिए बेहतरीन ऑप्शन है। तो ये था आदित्य बिरला सन लाइफ बिजनेस साइकिल फंड का पूरा कंप्लीट ओवरव्यू।
15 नवंबर को इन्होंने अपना एनएफओ लॉन्च किया है। 29 नवंबर को लास्ट डेट है फंड के बारे में, और इनकी प्राइसिंग के बारे में डिटेल जानने के लिए आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। अब आते हैं उस गलती पर जिसे आपको म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट करते समय अवॉइड करना है। मान लीजिए आपने एक बहुत अच्छा म्यूचुअल फंड अपने लिए चूज किया जिसका अच्छा पास्ट रिकॉर्ड है, इसने अपने इन्वेस्टर को काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया। अब सेकंड स्टेप आता है उसमें एसआईपी शुरू करने का, जिसके लिए आपको एक अकाउंट की ज़रूरत होती है। यहाँ पर मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप जिस भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं उसमें डायरेक्टली करें, ना कि किसी ब्रोकर के थ्रू। मार्केट में कई स्टॉक ब्रोकर हैं जो स्टॉक के साथ साथ म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन करते हैं, लेकिन जब आप स्टॉक ब्रोकर या किसी थर्ड पार्टी म्यूचुअल फंड एजेंसी के थ्रू म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो आप पर कई तरह के ब्रोकरेज चार्ज लगाए जाते हैं, जिससे आपकी इन्वेस्टमेंट पर काफ़ी निगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। इसलिए मेरी सलाह है कि आप म्यूचुअल फंड के ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू डायरेक्टली म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें और इन सब खर्चों से बचें। आपने जो म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट की है डायरेक्ट की है या ब्रोकर के थ्रू, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अब आपके लिए एक सवाल है, क्या ऐसा पॉसिबल है अगर आपने इन्वेस्टमेंट किसी ब्रोकर के थ्रू की है तो उसे डायरेक्टली म्यूचुअल फंड में ट्रांसफ़र किया जा सकता है? अगर पॉसिबल है तो क्यों नहीं, पॉसिबल है तो क्यों? ये सवाल आपके नॉलेज पर्पस के लिए है। कोशिश करें इसका आंसर सर्च करें, हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। और इस वीडियो में बस इतना ही। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। कोशिश है ऐसी कुछ यूनिक इन्फॉर्मेशन लाते रहने की। थैंक यू सो मच प्यार देने के लिए।